हो जाए तो किस हद तक आगे जा सकता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब सोचिए, जिस पत्नी से एक पति शादी करता है और 7 जन्मों तक फेरा लेता है और 7 वचन निभाने का बात करता है और जिंदगी भर उनके साथ रहने का वादा जो करता है, आखिर उस वादा का क्या होता है? ये वादा सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि एक पत्नी को सुरक्षित रखना है और एक पत्नी के साथ जिंदगी भर एक रिश्ता निभाना है, जिसे हम पति पत्नी का रिश्ता कहते हैं। लेकिन एक पति इतना क्रूर कैसे हो जाता है और पत्नी की साजिश के तहत उसे मारने की तैयारी चल रही होती है। शायद पत्नी को इस चीज का जो है जरा से भी खबर नहीं है कि आखिर उसके पति आने वाले समय में उनके साथ ऐसा भी कर सकता है। इस कहानी को सुनकर और सोचकर और देखकर आपकी रूह कांप जाएंगे। एक पति का करतूत एक पत्नी के लिए कायरता से भी ऊपर है और ऐसी तक सुनी नहीं होगी और न ही देखी होगी। आज हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से कि कैसे एक पति अपने पत्नी के तहत मार डाला। कहते हैं कि प्यार, धोखा और अंधविश्वास में एक पति अपने पत्नी को आखिर क्यों मार देते हैं। आप देख रहे हैं क्राइम सफरनामा के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। आइए जानते हैं इस कहानी का पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर एक पति ने अपने पत्नी को कैसे मार दिया है, क्या कारण था। दोस्तों, ये कहानी बिहार के दरभंगा जिले का है। दरभंगा जिला से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक थाना पड़ता है, तिलकेश्वर थाना, और उसी थाना के बगल में लगभग 5 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, महसठ गांव, जहां पर एक लड़की की शादी होती है जिनका नाम उस लड़की का नाम होता है अंजलि देवी, जिसके 3 बच्चे होते हैं और तीनों बच्चे और पति के साथ तब तक वो खुश थी जब तक परिवार में कोई कलेश नहीं था। अंजलि के पति का नाम नंदन चौपाल होता है और उनके घर मैसूर पड़ता है। आखिर 3 बच्चे के पिता और 3 बच्चे की मां के साथ आखिर कौन ऐसा घिनौना काम किया है, कौन ऐसा हरकत किया है जिससे अंजलि देवी की मौत हो गई है। दरअसल आपको इस कहानी को हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे नंदन चौपाल जो है अपनी पत्नी को हत्या कर देता है। और जब ये मालूम खबर तब होता है जब नंदन चौपाल और अपने कुछ सहयोगियों के साथ अपनी पत्नी को मार करके और वो फिर उससे शवदाह ले जाते हैं और जलाने जाते हैं। तो कुछ सूत्रों के हवाले से खबर जाते हैं प्रशासन विभाग को, और फिर प्रशासन विभाग की टीम और एफएसएल की टीम दोनों एक साथ आते हैं और उस महिला को उस जलती हुई चिता में से निकाल लेते हैं। उस समय उस मौके पर अंजलि के जितने भी सासुर के जो लोग थे, जो भी उनके पति और उनके ससुर और जो भी लोग उनमें शामिल थे, सभी वहां से फरार हो जाते हैं। देखते हैं कि जैसे पुलिस आ रहे हैं वैसे सब वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। इस बीच अंजलि के माँ बाप को भी पता चलता है, उनके मायको वालों को भी सबको खबर होती है, कानों कान सब लोग पहुंचते हैं और अंजलि के मायके वालों का बयान से साफ साफ नजर आता है कि उनकी बेटी को मारने में उनके पति का हाथ है, यानी कि अंजलि के जो पति है नंदन चौपाल, उसका हाथ है। अब उसको क्यों इसमें घसीटा जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि नंदन का किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा है। जब इस बात को पता चलता है तो सब लोग अवाक रहते हैं। क्या एक दूसरी महिला के लिए अपने पत्नी को जिंदगी भर के लिए खत्म कर देना क्या सही है?
क्योंकि जब हमने परिवार के लोगों से ऑफलाइन बात की, अंजलि की माता पिता से बात की, तो उन्होंने 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया और उन्होंने कहा कि नंदन का किसी दूसरी महिला से अफेयर जो है लगभग 2 साल से चल रहा, 2 साल से भी ऊपर का है। अंजलि अपने मायके से जब फोन से बात करती, ये सब बातें उसे कहती, लेकिन अंजलि के माँ बाप को ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे वो बदल जाएगा, धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मामला और बिगड़ता चला गया और आखिरी में नंदन को लगा कि अगर मुझे इस महिला के साथ संबंध बनाना है तो हमें पहली पत्नी को रास्ते से हटाना होगा। जिस अंजलि को 3 बच्चे थे, उसके पति को शायद जरा ये ख्याल भी नहीं आया होगा कि उनके 3 बच्चे पहले से ऑलरेडी हैं और दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध बना करके उन्हें क्या फायदा मिलेगा। बाकी अंजलि के माँ बाप ने 9 लोगों के साथ साथ परिवार के और भी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी उसी बगल के थाना तिलकोसर थाना में, और 3 बच्चे का जो है अब भरण पोषण के लिए उसने आगे गुहार भी लगाई है। इस पुलिस ने इस खबर को जो है जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। तत्काल में पुलिस ने अंजलि के ससुर शंभू चौपाल को जो है गिरफ्तार कर लिया। बाकी और लोगों की जो है तलाश अभी जारी है। आगे आगे जो है पुलिस इस खबर को लेकर के भी लोगों को सचेत कर रहे हैं कि आए दिन इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो ये मामला जो है अंजलि देवी वाला, ये मामला पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है और आने वाले समय में वो जांच करके जो भी दोषी होंगे उनको सजा भी दिलवाएंगे। लेकिन ये मेरा खास वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ससुराल वाले को खुश करना है और मायके वाले को नाराज करना है। मैं दोनों पहलुओं से हटकर आपके बात कर रहा हूँ कि आखिर हमारे समाज में ऐसा क्यों होता है कि एक शादीशुदा पति होने के बाद, बच्चे होने के बाद जो है किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर करते हैं और अफेयर के बाद जो है वो अपने ही पत्नी को राष्ट्रीय हटा देते हैं। आखिर ऐसे ऐसे लोगों पर जो है आखिर शिकंजा कब तक जो है कसा जाना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है आपको इस तरह की घटनाएं हम बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, कहानी के माध्यम से बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और लेकिन घटना जो है कम होने का नाम नहीं लेता है। बहरहाल पुलिस इस खबर पर जो है जांच अपना कर रही है। आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर जो है अपने इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आखिरी में जाते जाते मैं यही कहूंगा आपसे कि आप लोग भी जो है जिस जगह रहते हैं सतर्क रहिए, सावधान रहिए और किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। इस तरह की जो है हरकतें मत कीजिए, परिवार में द्वेष की भावना न हो, क्योंकि जब शादियां होती है तो सब लोग खुश होते हैं, लेकिन शादियां के कुछ दिन ढलने के बाद पत्नी पर काफी असर पड़ता है, क्योंकि दूसरे घर की बेटी आपके घर में आई है। अगर आप भी सास ससुर है तो पुतों को बेटी मानिए और आप अपने बेटे को भी जरूर समझाइए। आखिरी में जाते जाते आपको जो है कुछ हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें मैसेज किए हैं, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। देखिए, शशि कुमार जो है बम्बई से है और सोनाली चौहान जो है ये नोएडा से है और प्रिया राज ये मधुबनी से है और रितु बोहरा ये दिल्ली से है। ये सब तमाम हमारे दर्शक थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को देखने के लिए, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। तब तक के लिए क्राइम सफरनामा को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।